मैडम जी हमारा पैर जल रहा है, माफ कर दीजिए। मैडम जी चमड़ा जल जाएगा मैडम जी। पूरी दोपहरी तू ऐसे ही धूप में नंगे पैर तपता रहे। आपसे नहीं करेंगे मैडम जी प्लीज। तूने जो किया है ना उसी की सजा है ये, आई समझ? ओए इधर आओ तुम दोनों। ओए तू यहीं रह। जी सर। तुम्हें बुलाया है क्या? सुनो तुम इधर आओ। जी साहब। क्या हो रहा था ये सब? और तुम दोनों इतनी धूप में क्या कर रहे हो वहाँ पर? साहब आप भी मुझे ही बोल रहे हैं और ये भी मुझे ही बोल रही हैं। हम अपनी मर्जी से थोड़ी ना खड़े बाहर इतनी धूप में। नमस्ते मैडम। जूते कहाँ है तेरे? तो मैडम जूता नहीं है हमारे पास। मैडम पैसा आएगा तो हम जूता ले लेंगे। तो तू ऑफिस के बाहर चप्पल पहन के ड्यूटी करेगा? ऑफिस का नाम खराब करना चाहता है क्या? नहीं मैडम, हमें तो खुद अच्छा नहीं लगता, पर क्या करें हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा आएगा तो हम पक्का ले लेंगे जूता। अबे ओ, वो तेरी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। पैसे हो ना हो वो तू जाने, पर चप्पल पहन के कंपनी में नहीं आना। चप्पल उतार और वहाँ तपती धूप में खड़ा हो। मैडम इतनी धूप में, वो भी बिना चप्पल के। मैडम हमारे पाँव जल जाएंगे, आप हमारे साथ ऐसा मत करिए। तूने गलती करी है, उसकी सजा तो मिलेगी ना। चप्पल उतार और ऐसे ही खड़ा रह धूप में। मैडम हमारा पाँव जल रहा है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, इतनी देर से उस बेचारे को धूप में खड़ा कर रखा है तुमने। इस तरीके से मैनेज कर रही हो तुम लोगों को। और उसने तुम्हें बताया था ना कि वो किस कारण चप्पल पहनकर आया ऑफिस में। हाँ, इंसानियत मर चुकी है क्या तुम्हारे अंदर की? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से ना इस बेचारे की तबीयत खराब हो सकती थी। और मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इतनी अथॉरिटी किसने दी है कि तुम किसी पर भी हुक्म चलाओगी? और तुम्हें क्या लगता है ऐसे धूप में खड़े होकर काम करना बहुत आसान है? ठीक है, तुम एक काम करो, आज इसकी जगह ना तुम ड्यूटी करो, वो भी धूप में खड़े होकर नंगे पैर। समझी? सर मैं कैसे धूप में ड्यूटी कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती? कहाँ? क्योंकि तुम्हें एसी में बैठकर ड्यूटी करनी है। ऐसा नहीं होगा। अरे जब तुम इस बंदे को ये बोल सकती हो कि धूप में खड़े होकर नौकरी कर, तो तुम भी तो कर सकती हो ना। और तुम्हें करना पड़ेगा। और तुम ना इस कंपनी की मैनेजर हो, तो मैनेजर बन के रहो और मैनेजर के तौर पर काम करो। इस कंपनी की बॉस बनने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। और मैं ना इस कंपनी के हर एम्प्लॉय को एक ही नज़र से देखता हूँ। तो तुम कौन होती हो भेदभाव करने वाली, जब मैंने कभी भेदभाव नहीं किया तो? अरे तुम इस कंपनी की मैनेजर हो और तुम्हें अपनी जॉब करनी नहीं आती अभी तक। अरे तुम्हें मैनेज करना है यहाँ पर कि किस चीज़ में क्या गलती है। अरे अगर उसके पास जूते नहीं थे तो तुम दिलवाती, तुम्हारा काम था ये मैनेज करने का। अरे कंपनी के पैसों से ही दिलवा देती। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपना मैनेजर वाला ओहदा दिखाना था ना। अरे तुम्हें हमने कंपनी में रखा है ताकि तुम इस कंपनी को मैनेज कर सको। अरे एक मैनेजर का काम होता है अपने एम्प्लॉयज़ को साथ में लेकर चलना। लेकिन तुम यहाँ पर भेदभाव फैला रही हो, अपनी पोस्ट का गलत फ़ायदा उठा रही हो। सॉरी सर। मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने इसके साथ गलत किया है। चुपचाप से इससे माफ़ी मांगो। सॉरी। माफ़ी मत मांगिए, बस आपसे एक ही गुजारिश करेंगे, आप जैसा कर रही थी ना वैसा किसी के साथ मत करिएगा। अरे हम अपने शौक से थोड़ी करते हैं, मजबूरी होता है हमारा। हम भी चाहते हैं अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा जूता पहने, नहीं था पैसा कहाँ से लाते। अरे मीम साहब, अगर आप लोगों को लगता है ना कि आप लोगों के इशारे पे हम नाचते हैं, आपका कहना सुनते हैं, आपकी बातें मानते हैं, इसका फ़ायदा मत उठाइए। हम आपसे बस एक ही बात कहेंगे कि हम ड्यूटी तो कर लेते, चाहे कितनी भी धूप हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको अपने परिवार को खिलाना है 2 रोटी। पर आपने जो आज हमारे साथ किया ना, आइंदा किसी और के साथ मत करना मेम साहब, क्योंकि ना गरीब का भी दिन गरम होता है, हम लोगों को भी तकलीफ होती है, हम भी परेशान होते हैं। पर हम क्या करें, हमें 2 पैसा कमाना है, इसीलिए हम लोगों को आपका सुनना पड़ता है। जाने दीजिए साहब, इनको कुछ मत बोलिए। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आइंदा से तुमने किसी भी एम्प्लॉय के साथ ऐसी हरकत करी ना, तो याद रखना वो दिन तुम्हारा इस कंपनी में आखिरी दिन होगा। जाओ अब जाकर अपना काम करो। और तुम आइंदा अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसी हरकत करे ना, तो सीधा आकर मुझे बताना। जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मालिक होकर हमारा पक्ष लिया, हमारे लिए खड़े हुए, बहुत खुशी हुई साहब। भगवान हर कंपनी का मालिक ऐसा ही रखे, बिल्कुल आपके जैसा। धन्यवाद साहब। और हाँ, एक बात और, जब घर जाओ ना, जाते टाइम मुझसे पैसे ले लेना मेरे कैबिन में आके, और उन पैसों से जूते खरीद लेना। जी साहब, धन्यवाद। हम आ जाएंगे, हम पैसा ले जाएंगे। ठीक है, चलते हैं साहब।